तो गाइस सैटरडेज नाइट मेन इवेंट खत्म हो चुका है, लेकिन आज की वीडियो रहने वाली एक यूनिक वीडियो जिसका नाम है सुपर मैशअप वीडियो। सुपर मैशअप वीडियो क्या होता है, जिसके अंदर मैं एक नहीं दो नहीं तीन टॉपिक कवर करते हैं। सबसे पहले हम एसएनएमई को कवर करेंगे, देन बात करेंगे ट्रिपल ए की जो कि काफी ऑसम गया है। यहां दोस्तों रोमन रेंस पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिन्हें उनका भाई धोखा दे सकता है जेउसो। तो फास्ट फॉरवर्ड डिस्कस कर लेते हैं एसएनएमई को। सबसे पहले एसएनएमई पायरो फूट रहे हैं और गाइस सबसे पहले एंट्री देखने को मिल रही है रिया रिप्ली की। गाइस एसएनएमई एक छोटा पीएलई होता है और इसके अंदर दोस्तों रिया रिप्ली ने बिल्कुल भी छोटा फील नहीं करवाया। मैच काफी औसम था उनका। जेड कारगिल आती है जो कि दोस्तों माइकल जैक्सन को ट्रिब्यूट देते हुए एंट्री लेती है। ये एक 6 वुमन टैग टीम मैच था, मैंने आपको बताया था। गाइस इसकी एंडिंग मुझे नहीं पता थी इस तरीके से आएगी। एंडिंग किस तरीके से आती है कि वहां दोस्तों जो रिया रिप्ली शार्लेट फ्लेयर है वो सेम पेज पर आ जाती है, एक दूसरे से हाथ वाथों मिला देती है, काफी खुश हो जाती है एलेक्सा भी देखकर। लेकिन पीछे से जो जेड कारगिल ने मौके को भुनाया, अटैक कर दिया और गाइस एंड जैसे में जेड कारगिल ने रिया रिप्ली को जेडी लगाकर उनका पिनफॉल भी ले लिया। तो यहां दोस्तों जेड कारगिल की टीम की जीत हुई और मैं तो कहूंगा इसके अंदर मिशीन ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बी फैब ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन डब्ल्यू वालों ने मैच बनाया ही इसलिए है ताकि अब जेड कारगिल ये कह सके कि उन्होंने चैंपियन को पिनफॉल में लिया है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को ईथन पेज का इंटरव्यू देखने को मिलता है। ईथन पेज क्या कहता है कि आज वो आईसी चैंपियन बनेगा, इवन इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल भी उनका धन्यवाद करेगा। और पेंटा धन्यवाद तुम्हारा कि तुम यहां तक चैंपियन के तौर पर आए, लेकिन अब आगे मैं एज ए चैंपियन कंटिन्यू करूंगा, आज मैं तुम्हारा तख्ता पलट करूंगा। इसके बाद देखने को मिलता है सोल रुका का एंट्रांस। सोल रुका आ चुकी है एंड आई मस्ट से पूरे कार्ड में सबसे घटिया मैच यही था और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये घटिया मैच होगा। गाइस इसके अंदर बहुत ज्यादा बॉचेस थे। एक स्प्रिंग बोर्ड वाला बॉच था, एक 200 बिल्कुल एंड जैसे में आया जब मैच की एंडिंग देखने को मिलती है। होता ये है कि गाइस वहां बैकी लिंच को सोल स्नैचर लगने वाला था, बैकी लिंच ने जेसिका कार को आगे कर दिया, उन्हें सोल स्नैचर लगते लगते रह गया, माना बॉच हो गया। एंड अनाउंसर ने वहां विनर घोषित किया विया डिस्क्वालिफिकेशन सोल रुका को। सोल रुका विन कर गई। ये चीज मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि दोस्तों अगर किसी मैच में डीक्यू आता है तो रेफरी बताता है कि किसकी गलती है और किसे आपको विनर घोषित करना है, लेकिन रेफरी तो डाउन थी। तो यहां दोस्तों अनाउंसर ने खुद से विनर घोषित कर दिया सोल रुका को। बैकी शॉक नजर आती है, देन बैक स्टेज आकर दोस्तों चौड़ी हो जाती है निक कॉल्डिस को। उन्हें बताते कि एडम पेयर से उनकी बात हुई है और जो चालाकी आज मेन इवेंट में की बैकी तुमने, उसके तहत तुम्हारा मैच अगले हफ्ते के लिए भी हमने कन्फर्म कर दिया क्लैश इन इटली में, जहां तुम सोल रुका को रीमैच में फेस करोगी, लेकिन इस बारी टाइटल तुम्हारा ऑन द लाइन होगा। तो आईसी टाइटल ऑन द लाइन है दोस्तों बैकी का अब क्लैश इन इटली में। बात कर ली जाए दोस्तों उस मैच की जिसने मेरा दिल जीत लिया। गाइज इसके बाद देखने को मिलता है दिल जीतने वाला मैच पेंटा वर्सेस ईथन पेज। एंड गाइज इसमें मैं शॉक इस बात को लेकर था कि मैच मेन इवेंट में क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसे मेन इवेंट के तौर पर टीज किया गया था। चलिए बात कर लेते हैं मैच की। मैच के अंदर दोस्तों जो ईथन पेज है शुरुआत में पेंटा को खूब पीटते हैं, इवन दोस्तों उन पर पेंटा का जो सिग्नेचर रहता है उनका भी फर्क नहीं पड़ता और सभी को लगता है ईथन पेज जीत जाएंगे आज। लेकिन एंड जैसे में दोस्तों वो हुआ जो कि किसी ने नहीं सोचा था। पेंटा दोस्तों फाइनली स्प्रिंग बोर्ड जो मैक्सिकन ड्राइवर रहता है, मैक्सिकन पाइल ड्राइवर, वो लगा देते हैं गाइस और पिनफॉल में ले लिया उन्होंने वहां ईथन को। मैच को दोस्तों जीतकर उन्होंने टाइटल रिटेन कर लिया है। इसके बाद दोस्तों लैश लेना नाया जैक्स ने फेस किया ब्री बेला पेज को, जिसके अंदर ब्री बेला पेज ने वही चला के साथ अपना टाइटल डिफेंड किया, जहां पैराग्वे यूज करते हुए दोस्तों उन्होंने पिनफॉल में लिया है और इस तरीके से उन्होंने भी टाइटल रिटेन किया। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है द मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो नाइट का था गाइस, उसके अंदर ब्रॉन ब्रेकर की बहुत गंदी पिटाई हो गई। ये था स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस द विजन। मैच के अंदर दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर जो अपना सिग्नेचर स्पीयर लगाते हैं ना, दौड़ के रहते हैं साइड से, वो माना चाहते थे एंड जैसे में। लेकिन गाइस होता ये है कि वो माना चाहते थे मॉन्टेस को, मॉन्टेस कूद जाता है। एंजेलो डॉकिंग्स ने जो ब्रॉन ब्रेकर को उछाल कर फेंका है गाइस, दिल को सुकून मिल गया, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर हमेशा स्पीयर से बुली करते थे सामने वाली टीम को। और यहां पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने उनका मच्छर बना दिया, बिल्कुल ऐसे फेंका जैसे कि 200 कोई क्रूजर वेट हो। एंजेलो डॉकिंग्स की पावर को अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने। देन मैच की एंडिंग आती है। एंडिंग कैसे आती है कि अब ब्रॉन ब्रेकर टेकड आउट है और गाइज जो हमारे अपने मॉन्टेज उन्होंने स्प्लैश भी लगा दी है, वो पिनफॉल को जा रहे हैं कि पॉल हेमन दोस्तों वहां एप्रन के ऊपर से क्या करता है कि गाइज पांव लगा देता है ऑस्टिन थ्योरी का बाहरली साइड को, उनका पांव दोस्तों रोप पर पड़ा देख रेफरी पिनफॉल तोड़ देता है, रोक देता है। अब गुस्सा आ जाता है मॉन्टेस फोर्ड को। मॉन्टेस फोर्ड पॉल हेमन को क्लोज लाइन करने बाहर जाते हैं, लेकिन लोगन पॉल आउट ऑफ नोवेयर दोस्तों वहां मॉन्टेस को मुक्का मार देते हैं। जब दिखता है तो पता चलता है कि ब्रास नकल का यूज कर दिया है लोगन पॉल ने और मॉन्टेस से उठ ही नहीं जाएगा, ये चीज साफ है।
इसी गहमा गहमी में दोस्तों एंजेलो ने टेक आउट किया लोगन को, लेकिन बेचारे मॉन्टेज जो कि अंदर फेंके थे लोगन पॉल ने, उनकी पिनफॉल थ्योरी ले ली और मैच को थ्योरी एंड लोगन पॉल जीत गए, टाइटल रिटेन हो गया। आफ्टर द मैच दोस्तों हम लोगों को ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से एक सैवेज स्पीयर देखने को मिलता है, जो कि रिंग में घुसकर दोस्तों एंजेलो डॉकिंग्स को स्पीयर लगाते हैं, और उसके बाद दोस्तों मॉन्टेज फोर्ड को भी उन्होंने एक तगड़ा स्पीयर रसीद किया। कुल मिलाकर दोस्तों द विजन का डोमिनेंस कंटिन्यू है, आज की सैटरडेज नाइट मेन इवेंट से पता चला है। तो गाइस ये तो रही सैटरडेज नाइट मेन इवेंट की बात, जो कि एवरेज पीएलई था। इसकी एक ही नाकामी थी कि इसके अंदर दोस्तों कोई सॉलिड मेन इवेंट डब्ल्यू वालों ने नहीं रखा था और कुछ एक बॉचेस हुए, लेकिन एक शो ऐसा हुआ है इसके ठीक बाद जो कि सिर्फ 1 घंटे का था, लेकिन वो इससे 10 गुना बेहतर था। ये था दोस्तों ट्रिपल ए। यस गाइस, ट्रिपल ए को पहली बार हम कवर कर रहे हैं, एक लाइक तो बनता है। ट्रिपल ए के अंदर दोस्तों सबसे पहला शौक तो ये कि रे मिस्टीरियो को इन्होंने जनरल मैनेजर बना दिया आज। तो आपको बता दूं अंडरटेकर बुक करते हैं ट्रिपल ए को मैक्सिको में, तो गाइस उन्होंने रे मिस्टीरियो को आज जनरल मैनेजर के तौर पर दिखा दिया। वो आते हैं और अथॉरिटी पूरी खड़ी हुई थी, रे मिस्टीरियो को जनरल मैनेजर बना दो। जनरल मैनेजर के तौर पर रे मिस्टीरियो कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरे दिल से निभाने वाले हैं। ये सब देख रहे थे डोमिनिक मिस्टीरियो, जो कि काफी फ्रस्ट्रेट नजर आते हैं। जिसके बाद दोस्तों हमें एक आध मैच देखने को मिलता है और फिर आता है मेन इवेंट। मेन इवेंट था दोस्तों ओरिजिनल एल ग्रांडे की टीम वर्सेस काइजर वाले एल ग्रांडे की टीम के बीच में मैच। अब गाइस ये एक स्ट्रीट फाइट था जैसे हम देख रहे हैं ना रॉ के अंदर, बट ट्रिपल एच की तुलना में अंडरटेकर नेक्स्ट लेवल इसे बुक किए। होता ये है कि गाइस इसके अंदर जो काइजर वाली टीम है वो जीत रही थी, लेकिन एंड में क्या देखने को मिलता है कि वहां चैड गेबल अपना आ जाता है, यानी कि ओरिजिनल एल ग्रांडे, और अटैक कर देता है उस टीम के ऊपर। और इसे देख दोस्तों काइजर भी आ जाता है चेयर लेकर दोस्तों, उसने भी चैड की टीम की पिटाई कर दी। अब दोनों आमने सामने हैं और गाइज यहां जो किया है ना वहां चैड ने, इसे कहते हैं सिनेमा। चैड क्या करता है दोस्तों वहां कि अपनी हुड उतारता है और गाइज हुड के नीचे उसने जो टी शर्ट पहन रखी थी वो काइजर की गर्लफ्रेंड की थी। यस गाइज, उस गर्लफ्रेंड के पीछे काइजर ने जेल तक की हवा खाई, आपको पता है। और गाइज इसे देख काइजर से रुक ही नहीं गया। दरअसल दोनों के ऊपर सैंक्शन था लगा हुआ ट्रिपल ए में कि एक दूसरे को मारेंगे नहीं जब तक इनका मैच नहीं हो जाता। काइजर ने कहा कि बंदी पे बात आ गई, अब नहीं छोड़ने वाला, और इनके बीच में हो जाती तगड़े वाली ब्रॉल। रे मिस्टीरियो आकर ब्रॉल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उनकी एक भी सुनने को राजी नहीं थे। और गाइज इस बीच ब्रॉल होती रहती है और उस तरीके से शो का अंत होता है। तो जहां एक तरफ दोस्तों हमें एक ऐसा पीएलई दिखाया जाता है जिसका कोई सॉलिड आधार नहीं है, जिसमें डीक्यूज है, जिसके अंदर दोस्तों स्टार्स इसलिए जीत रहे ताकि आगे जाकर वो खुद को एज ए चैंपियन, एज ए कंटेंडर स्थापित कर सके। वहीं उसकी तुलना में एक ऐसा शो भी है जो कि मेक्सिको में हो रहा है, जिसके अंदर दोस्तों एक नया जीएम आ रहा है, जिसके अंदर ब्रॉज जो है इंटरेस्टिंग हो रही है, जिसके अंदर पूरा रोस्टर जो है ब्रॉल रोकने आ रहा। अंडरटेकर की दोस्तों बुकिंग ट्रिपल ए से 10 गुना बेहतर है, मैं तो सीधे सीधे कहता हूं। और आज का ट्रिपल ए एब्सोल्यूट सिनेमा था। एंड गाइज अब वीडियो का जो थर्ड पार्ट है वो भी किसी सिनेमा से कम नहीं है। तो जहां मैंने आपको बताया कि रे को एज ए जीएम जो है वो स्थापित कर दिया गया है, ब्रॉक लेसनर भी कुछ वैसा ही किए हैं जिससे वो भी रे मिस्टीरियो जैसे बनते हैं। तो क्या मेरा मतलब है मैं आपको समझाता हूं। तो आपको याद होगा अभी से कुछ समय पहले रे मिस्टीरियो वर्सेस गंथर जो था, रूमर था रेसलमेनिया के लिए, जहां बताया जा रहा था गंथर जो है रे मिस्टीरियो का करियर खत्म कर देंगे। रे मिस्टीरियो इंजर्ड हो जाते हैं और मैच दोस्तों कैंसिल हो जाता है। सेम चीज दोस्तों लेसनर ने भी की है। अगर आप ध्यान दें तो इस मूवमेंट पर दोस्तों रेसलमेनिया के टाइम पर बताया जा रहा था कि रेसलमेनिया के बाद जो गंथर है वो लेसनर के साथ राइवलरी करेंगे, समरस्लैम का मैच होगा और लेसनर रिटायर हो जाएंगे। लेकिन गैस व्हाट, लेसनर ने क्या किया, लेसनर ने दोस्तों रिटायर होना सही समझा और उसके बाद वो लौटते हैं जहां अब वो फिर से ओबा फैमी के साथ राइवलरी करे। अब चांस इस बात के ज्यादा है कि ओबा उन्हें रिटायर करे। तो लेसनर ने एंड रे मिस्टीरियो ने सक्सेसफुली दोस्तों अपना रिटायरमेंट गंथर के खिलाफ कैंसिल करवा दिया है। और ये बताता है दोस्तों कभी कभी स्टार्स को खुद के दिमाग से भी काम लेना होता है और लेसनर दोस्तों काफी दिमागदार बनते हैं। चलिए बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली अपडेट की आज की। तो गाइस इससे अगली अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों ओबा फैमी से। तो बहुत से लोगों को लग रहा है कि ओबा फैमी जो है उन्हें हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एक फुटेज जो फैन ने शेयर की है जो कि ट्विटर के ऊपर काफ़ी वायरल हो रही है रॉ के बाद, कि ओबा फैमी से बड़ी मुश्किल से उठी गया है। यस गाइस, ओबा फैमी को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि एक F5 से तो ओबा का कुछ नहीं बना, लेकिन 4 F5 से उनकी हालत खस्ता होगी। यही कुछ क्लैश इन इटली में भी देखने को मिल सकता है। ओबा फैमी को एक F5 में हराना मुश्किल है, लेकिन क्या होगी लेसनर उन्हें 5 लगा दे, 6 लगा दे। लेसनर ने पास्ट में कई बार ऐसा किया है, जैसे आपको याद होगा एक टाइम को सुप्लेक्स बहुत ज़्यादा मारा करते थे। क्या पता अब F5 मारने का ट्रेडिशन शुरू हो जाए, क्योंकि ओबा को हराने के लिए शायद से
4 से 5 F5 लगेंगे। बात कर ली जाए दोस्तों अब अपने ट्रिपल एच की, तो ट्रिपल एच की दोस्तों जो बुरी चीज़ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ट्रिपल एच ने एक ऐसा रूल बना दिया है जिससे पता चलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कितनी बड़ी डिक्टेटरशिप है। ट्रिपल एच ने दोस्तों क्या कहा है कि जितने भी नए टैलेंट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आएंगे उनका नेम चेंज होगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई आईडी में हो जाएंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई आईडी दोस्तों एक तरीके का आप कह सकते हैं डेवलपमेंटल है डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्रोग्राम, और इसमें दोस्तों स्टार्स के नेम वहीं चेंज हो जाया करेंगे और वही कंटिन्यू वो करेंगे एनएक्सटी में देन मेन रोस्टर में। तो ये बताता है स्टार्स को दबाने की कितनी ज़्यादा कोशिश की जा रही है। अब मान लो कोई स्टार इंडी सर्किट में काफ़ी नाम कमाया तो उसका नाम किसी काम का नहीं है, क्योंकि डब्ल्यू वाले उसे नया नाम देंगे। तो जे उसो दोस्तों ट्विटर पर कुछ ऐसा किए हैं जिससे अब लगने लगा है कि वो अपने भाई रोमन को धोखा दे सकते हैं। दरअसल मैं एक हफ्ते से देख रहा हूँ जे उसो बार बार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं कुछ ऐसे जो कि रोमन को परेशान कर सकते हैं। इससे पहले उन्होंने खुद को बताया था बेस्ट सुपरस्टार, बेस्ट इन द वर्ल्ड बताया था उन्होंने। बहुत से लोगों को लगा था उस समय कि सीएम पंक के ऊपर शॉट ले रहे हैं, लेकिन मैंने बताया था कि रोमन के ऊपर ही शॉट ले रहे हैं क्योंकि रोमन रेंस चैंपियन है। अब तो दोस्तों बिल्कुल लग रहा है कि जे उसो रोमन के ऊपर शॉट ले रहे हो, कहते हैं आई एम द बेस्ट वर्ल्ड एंटरटेनमेंट रेसलर इन द वर्ल्ड। अब ये गांजा फूक के लिखा है पर पता नहीं, लेकिन वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो इस दुनिया के सबसे एंटरटेनिंग सुपरस्टार है। एट द सेम टाइम जो जे उसो है ना वो रोमन रेंस को फॉलो नहीं करते, लेकिन रोमन रेंस जे उसो को फॉलो कर रहे हैं इस मोमेंट पर। तो अनफॉलो कर दिया है शायद से उन्होंने रोमन रेंस को। अब गाइस इसमें घी डालने वाली चीज क्या है कि रोमन भी चाहते हैं कि जे से उनकी फाइट हो। यस गाइस, कल रोमन रेंस ने एक इंटरव्यू में चीज कह दी है कि वो सिर्फ 3 स्टार्स को इस मोमेंट पर फेस करना पसंद करेंगे इस राइवलरी के बाद। जेकब की राइवलरी पहले है ब्रॉन्सन रीड, सैथ रॉलिंस एंड जे उसो। अब ये चीजें आपस में कनेक्ट हो रही है, और इवन दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो जे के एक्शंस भी कुछ ऐसे ही जा रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो रहे हैं। और हमने देखा भी था दोस्तों कि रेसलमेनिया के बाद जे का फाटू के गले लगे थे। तो गाइज ऐसा हो सकता है कि जहां आगे रोमन ये सोच रहे हो कि जेकब के खिलाफ जे मुझे साथ देगा, मेरा सपोर्ट करेगा, एंड मोमेंट पर दोस्तों या फिर मैच के बाद रोमन पर ही टर्न करता है। अब जे के धोखे के चांसेस इसलिए भी ज्यादा बन गए क्योंकि रोमन भी उन्हें मौका देना चाहते हैं, मैनेजमेंट उनकी बात सुनती है। देखते क्या कुछ रहता है, लेकिन हाँ जे उसको खुद को बेस्ट बता रहे हैं। जे बेस्ट है या फिर रोमन? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज कितनी थी? वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शबक है।